हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 10 से हिंदी यूपी बोर्ड के जो गद्य की प्रमुख विधाएं हैं, जो प्रमुख रचनाएं हैं, उनको देखेंगे। इससे पहले हमने कुछ विधाओं के बारे में चर्चा की थी, जैसे आपकी कहानी हो गई, हिंदी की पहली कहानी कौन सी है, आपका उपन्यास हो गया, आपका निबंध हो गया, नाटक हो गया। इन सब विधाओं पर हम चर्चा कर चुके हैं। अब हम आगे कुछ और विधाएं हैं जिन पर चर्चा करेंगे कि वो उनमें से कौन आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, किनको आपको अच्छे से याद रखना है। ये सब आज हम देखेंगे। तो आइए देखते हैं हिंदी गद्य की जो अन्य विधाएं हैं, जो उनको हम देखते हैं। देखिए जो आत्मकथा है, इसमें मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है, ये याद रखना आप लोग। उसके बाद नीड़ का निर्माण, फिर क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। इसके 4 भाग हैं, 2 भाग ये आपके लिखे हुए हैं, इसके अलावा 2 और हैं। एक है बसेरे से दूर, बसेरे से दूर, और एक है 10 द्वार से सोपान तक, द्वार से सोपान तक। ठीक, कब कब पूछ लिया जाता है कि जो हरिवंश राय बच्चन हैं उनकी आत्मकथा के कितनी आत्मकथाएं या कितने भाग हैं आत्मकथा के। तो 4 आत्मकथा हैं उनके, 4 भाग में। पहले का है नीड़ का निर्माण, फिर क्या भूल, दूसरा है क्या भूलूं क्या याद करूं, तीसरा है बसेरे से दूर, चौथा है 10 द्वार से सोपान तक। ये हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है, इसको आप लोग याद रखना। कभी कभी विधा पूछ ली जाती, जैसे पूछ लिया जाएगा कि नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है, तो ये भी याद रखना आत्मकथा है। इसकी आत्मकथा है हरिवंश राय बच्चन की। ये देखो आत्मकथा के नाम से ही है, विधा भी आत्मकथा है और इसका नाम भी, रचना का नाम भी आत्मकथा है। तो याद रखना किसकी है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। अपनी खबर पांडे बेचन शर्मा उग्र की आत्मकथा है। उसके बाद आता है अगली विधा है रेखा चित्र। रेखा चित्र जो है उसमें अतीत के चलचित्र, मेरा परिवार, ये दोनों महादेवी वर्मा का रेखा चित्र है। उसके बाद माटी की मूर्तें, इम्पोर्टेंट है, राम वृक्ष बेनीपुरी, राम वृक्ष बेनीपुरी का रेखा चित्र है। उसके बाद संस्मरण विधा आती है। संस्मरण में है स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, ये 2 महादेवी वर्मा के संस्मरण है। उसके बाद सन 42 के संस्मरण, ये श्री राम शर्मा का है। जंजीरें और दीवारें, राम वृक्ष बेनीपुरी का। उसके बाद आता है अगली विधा जो है वो यात्रा वृत्त है। यात्रा वृत्त के बारे में उस पार के पड़ोसी, हिमालय प्रवास, ये 2 रचना जो है काका कालेलकर की है। उसके बाद कलकत्ता से पेकिंग, सागर की लहरों पर, भगवत शरण उपाध्याय, पैरों में पंख बांधकर, राम वृक्ष बेनीपुरी। ये विधाएं जो हैं आपको याद रखनी है, किस विधा की रचना है और इसके लेखक कौन है। विधा भी याद रखना जरूरी है, कभी कभी प्रश्न को घुमा करके पूछ लेता है कि ये किसी रचना का नाम दे करके पूछ लेगा कि ये विधा किस विधा की रचना है, तो ये ध्यान रखना, विधा भी आपको याद रखनी है। अब अगला यात्रा वृत्तांत है, यात्रा वृत्त है मेरी यूरोप यात्रा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब देखो, एक है मेरी यूरोप यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा राहुल सांकृत्यायन की है, तो इनमें कंफ्यूजन हो जाता है। तो आप मेरी यूरोप यात्रा याद रखना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का यात्रा वृत्त है। उसके बाद रेती के फूल जो है रामधारी सिंह दिनकर का। अब अगली विधा है आलोचना। आलोचना में जो कुछ इंपॉर्टेंट आलोचनाएं हैं उसको हमने लिखा है। हिंदी काव्य विमर्श, बाबू गुलाब राय की आलोचना है। अथाह सागर अनंत आकाश, जयप्रकाश भारती। त्रिवेणी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, रस मीमांसा, त्रिवेणी और रस मीमांसा, ये रामचंद्र शुक्ल की आलोचना ग्रंथ है, इसको याद रखना।
ये एक निराला की साहित्य साधना है, ये इम्पोर्टेंट है, बेस्ट इम्पोर्टेंट, इसको इन दोनों को इम्पोर्टेंट जरूर याद रखना। अब देखो निराला की साहित्य साधना जो है डॉक्टर रामविलास शर्मा की आलोचना है। फिर साहित्य लोचन श्याम सुंदर दास, विश्व साहित्य पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। उसके बाद अगली विधा है डायरी। डायरी में जो है दो डायरी हमने लिखवाई, एक सेवाग्राम की डायरी पंडित श्री राम शर्मा की है, उसके बाद मेरी कॉलेज डायरी धीरेन्द्र वर्मा। ये दोनों सॉरी, सेवाग्राम की डायरी किसकी है? श्री राम शर्मा की। मेरी कॉलेज डायरी धीरेन्द्र वर्मा। ये दो डायरी याद रखना। उसके बाद पत्र पत्रिका में आपके सिलेबस के हिसाब से जो माधुरी, मर्यादा और हंस, ये तीनों पत्रिकाओं के संपादक जो थे प्रेमचंद थे। यहाँ लिखना भूल गए, प्रेमचंद। कौन थे? प्रेमचंद। माधुरी, मर्यादा और हंस, तीनों के संपादक कौन थे? प्रेमचंद। उसके बाद नागरी प्रचारणी पत्रिका के संपादक थे श्याम सुंदर दास। हरिजन सेवक के वियोगी हरि। इस तरह से आपकी जो हिंदी गद्य की प्रमुख रचनाएं थी और वो किस विधा की थी, ये आज हमारा चैप्टर जो है वो हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास समाप्त होता है। इसमें हमने देखा कि हमारे हिंदी गद्य का विकास कैसे प्रारंभ होता है और किस तरह से हमारी प्रमुख जो गद्य की विधाएं हैं उनमें कौन सी इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम की दृष्टि से कौन सी रचना जो है ना। तो उसके बाद हमने देखा कि हिंदी की पहली कहानी कौन सी है, पहला नाटक कौन सा है, पहली आत्मकथा। हाँ, आत्मकथा हमने पहले आपको नहीं बताई, अर्ध कथानक है। अर्ध कथानक हिंदी की पहली आत्मकथा जो है अर्ध कथानक है। इसके जो लेखक हैं बनारसी दास जैन है। इससे पहले हमने जीवनी पे चर्चा की थी। जीवनी और आत्मकथा दोनों विधाएं एक जैसी लगती हैं, लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। आत्मकथा जो लेखक होता है वो स्वयं अपने बारे में लिखता है। लेखक अपने जीवन के बारे में जब स्वयं लिखता है तो आत्मकथा होती है, और लेखक के जीवन के बारे में कोई दूसरा व्यक्ति या दूसरा लेखक लिखता है तो वो जीवनी होती है। ठीक, रेखा चित्र हो गया, संस्मरण हो गया, यात्रावृत्त हो गया, यानी गद्य की जितनी भी विधाएं हैं जो आप हमें लगता था कि आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं, वो सब हमने करा दी है। अब हम उसके प्रश्नोत्तर हल करवाएंगे आज या कल, जब भी हमको टाइम मिलेगा। तो जो भी प्रश्नोत्तर हैं या इन रचनाओं से संबंधित प्रश्नोत्तरों की एक श्रृंखला बनाएंगे उसको और उसको हल करवाएंगे। तो आपका जो डाउट है या जो रचनाएं नहीं याद हैं, जिनमें कन्फ्यूजन है, वो सारा क्लियर हो जाएगा। तो ठीक है, अब मिलते हैं अगले वीडियो में।